हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड सामाजिक ज्ञान का चैप्टर 1 जो है भारत के संसाधन प्रथम। तो चलिए जो है हमारा वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर हम चैप्टर को इस प्रकार से समझेंगे तो हमें तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे और बहुत सारा दिमाग भी लग जाएगा चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने में। तो हम कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे और पहले चैप्टर का ब्लूप्रिंट देखेंगे, उसके बाद जो है चैप्टर की ब्लूप्रिंट के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो चलिए हम पहले ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो भाई ये है हमारा ब्लूप्रिंट है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है भारत के संसाधन उसमें से कितने प्रश्न या कितने अंक का पूछे जाने वाला है। तो अगर हम इस ब्लूप्रिंट को देखें तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो 2 पूछे जाने वाले हैं, 2 अंक का 1 प्रश्न पूछे जाने वाला है, 3 अंक का 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसमें से 10 अंक का जो है पूछे जाने वाले हैं प्रश्न। तो भाई चैप्टर तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जो हम इसके पूरे प्रश्न न पढ़ते हुए वही प्रश्न पढ़ेंगे जो पिछले साल जो है पूछे जा चुके हैं। तो भाई हमने जो ब्लूप्रिंट देख लिया और अब ब्लूप्रिंट के आधार पर हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, फिर 2 अंक वाले, फिर 3 अंक वाले प्रश्नों की धीरे धीरे तैयारी करेंगे और इन्हें डीपली समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें बिना रटे बिना याद करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हमारा प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों सही विकल्प में हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए हम इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है वो चूज करते हैं। तो दोस्तों अगर हम प्रश्न को समझे तो प्रश्न हमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मिट्टी का निर्माण नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन चौथा जिसमें लिखा है पानी का इकट्ठा होना, तो पानी का इकट्ठा होना किसी भी तरह से मिट्टी का निर्माण नहीं करता है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर टिक हो जाएगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन है उसे आप पढ़िए तो वे जो है उनसे कहीं ना कहीं मिट्टी का निर्माण जरूर होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो आएगा पानी का इकट्ठा होना। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो अगर हम प्रश्न पर ध्यान दें तो हमें वहां पर लिखा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो है नदियाँ अधिकतर पाई जाती है और जो पुरानी नदियाँ थी हमारी उनके जो मैदान बने हुए वो वहाँ पर अधिकतर है। तो जहाँ पर नदियों के मैदान मतलब जहाँ से नदियाँ बहती है तो नदियाँ अपने साथ एक चिकनी मिट्टी लाती है जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी इसका हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं हमारा कौन से इसमें जलोढ़ मिट्टी दिया है। तो अगर हम देखें तो हमारा दूसरा ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी दिया है जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जलोढ़ मिट्टी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखाबंध बनाने की विधि प्राय किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों अगर हम इस सही विकल्प को अगर ध्यान से सोचें तो ये सही विकल्प हमें बता रहा है कि मृदा संरक्षण यानी मिट्टी के बचाव के लिए बांध बनाने की आवश्यकता किस जगह पर होती है। तो भाई अगर हम नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखकर सोचें तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्र, यह कहीं ना कहीं उस चीज से मेल खाता है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जब पानी गिरता है यानी बरसात होती है तो पहाड़ों की मिट्टी जो है नीचे चली आती है यानी खिसक कर नीचे आ जाती है बहकर। तो जिसे रोकने के लिए जो है वहां पर बांध बनाना पड़ता है यानी मृदा का संरक्षण करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पहाड़ी क्षेत्र बिल्कुल सही होगा, इसलिए इस सही विकल्प का उत्तर होगा हमारा पहाड़ी क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा चौथा सही विकल्प है जिसमें हमारा है मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो अगर मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो अगर मैंने जहाँ तक देखा है कि मानव सर्वाधिक उपयोग करता है भूमि के अंदर के जल का, क्योंकि हम खेती करने के लिए वो जल इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए जल, नहाने के लिए जल, तो सॉरी आगे की चीज़ें नहीं बोल सकता, लेकिन चलो जिसके लिए भी हम भूम जल का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला ऑप्शन भूम जल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों हमारा जो 5वां सही विकल्प है वो है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है बहुत बड़ा पक्षियों का विहार है जहाँ पर तरह तरह के पक्षी जो है, और ये जो है राजस्थान में स्थित है। शायद आप कभी गए हो लेकिन मैंने इसके बारे में जो है विजिट किया है और आप भी जो है गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, बड़ा ही अचंभित पक्षी विहार है। ठीक है, तो केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा दूसरा राजस्थान में बिल्कुल सही टिक हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे रिक्त स्थानों को, जिसमें हमारी पहली रिक्त स्थान है संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान है। तो सीधे सीधे अगर हम समझे तो हमें रिक्त स्थान कह रही है कि वन प्रबंधन यानी वनों की देखभाल करने के लिए
किसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो भाई इस चीज़ में तो काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है कि वन प्रबंधन यानी वनों की सुरक्षा करने के लिए जो वन प्रहरी होते हैं या वन के जो गार्ड होते हैं उनका योगदान होता है। तो उन्हें हम ऐसा तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखेंगे सुरक्षा समितियाँ। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, सुरक्षा समितियाँ इस रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा रिक्त स्थान हमारा है सामाजिक वानिकी योजना को से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। तो भाई सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा सामाजिक वानिकी योजना है क्या। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो सामाजिक वानिकी योजना एक ऐसी योजना थी जिसके अंतर्गत पेड़ लगाना था। मतलब स्कूलों में, कॉलेजों में और विभिन्न संस्थाओं में और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना था। लेकिन हमें पूछा यह है कि सामाजिक वानिकी योजना को से वित्तीय मतलब पैसा कहाँ से मिला, मतलब पेड़ लगाने के लिए हमें कहाँ से पैसा मिला। तो भाई इसका भी आंसर बहुत सरल है। सामाजिक वानिकी योजना में हमें पैसा मिला था अमेरिका से। तो अमेरिका में एक वर्ल्ड बैंक करके, विश्व बैंक करके एक दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है विश्व बैंक, उससे हमें पैसा मिला था। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, सामाजिक वानिकी योजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा, विश्व बैंक। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा तीसरा स्थान है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना के सहयोग से संचालित होती है, अर्थात वन में जो आग लगती है उसका नियंत्रण कौन करता है। तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, जो है UNDP। ठीक है, UNDP आपको याद रखना है, ये जो है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना में सहयोग करती है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा चौथा हमारा रिक्त स्थान है वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु एवं की स्थापना की गई। ठीक, तो भाई वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की जा रही है, तो सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे याद आती है सलमान खान। क्योंकि अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचें तो इतने बड़े स्टार जिन्होंने एक जीव हत्या की थी एक अभयारण्य में घुसकर, तो उन्हें जो है अभी तक उनका केस चल रहा है और उन्हें बहुत बड़ा दंड दिया गया है। तो अगर हम सुरक्षा की बात करें और संरक्षण की बात करें, जो सबसे बड़ी बातें आती है वो आती है अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क। इसलिए हमारे रिक्त स्थान में आ जाएगा पहले में अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई है। तो चलिए देखते हैं हमारी सही जोड़ी। तो ये है हमारी सही जोड़ी, तो चलिए हम इसे जमाते हैं। तो सही जोड़ी का सबसे पहला प्रश्न हमें पूछा गया है कार्बेट। तो कार्बेट जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए हम पहली सही जोड़ी का पहला ही उत्तराखंड सही कर देंगे। दूसरा है हमारा दचीगाम। तो दचीगाम जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसलिए हमारा दूसरे का तीसरा टिक सही हो जाएगा, इसलिए हम दचीगाम का लगाएंगे तीसरा जम्मू कश्मीर। तीसरा देखिए आप मानस। तो मानस की जो सही जोड़ी जमेगी वो जमेगी असम से, इसलिए हमारा तीसरे का दूसरा असम सही लग जाएगा। अब हमारा चौथा पेरियार। तो पेरियार जो है वो केरल में स्थित है, इसलिए हम इसका चौथे का पांचवा लगा देंगे। अब बचा हमारा आखिरी वन अग्नि नियंत्रण परियोजना। तो ये जो है चंद्रपुर में स्थित है, इसलिए पांचवे का हमारा चौथा लग जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। अब देखते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम जो है इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा जो है भारत के संसाधन 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे अध्याय 2 भारत के संसाधन 2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।